फर्रुखाबाद सदर तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत शासन की मंशा के अनुसार जहां तहसील दिवस में विभिन्न समस्याएं व शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों के प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण रूप से निदान हो सके और भ्रष्टाचार व लापरवाही पर रोक लग सके, शासन की मंशा को देखते हुए उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार सिंह ने गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण एवं प्रतिपुष्टि प्रणाली फीडबैक सिस्टम हेतु कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष एवं सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था हेतु सदर तहसील के सभागार में LED लगाई गई एवं एक कमरे में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व तहसीलदार श्रद्धा पांडे आदि ने मां सरस्वती व भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण एवं प्रतिपुष्टि प्रणाली फीडबैक सिस्टम एवं कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष एवं सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मौके पर महावीर ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मोनिका तिवारी, सदर तहसील अध्यक्ष अजीत द्विवेदी, शहीद अधिकारीगण, राजस्व विभाग के कर्मचारीगण मौजूद रहे। तीव्र और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश मिलते रहे हैं। मैंने तहसील सदर का चार्ज संभालने के बाद 2-3 चुनौतियों को अपने स्तर से निस्तारित कराने के लिए बीड़ा उठाया। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो बार बार शिकायतें आती थी और उसमें दोनों ही पहलू थे। शिकायतकर्ता भी कई बार शिकायतों का रिपीटेशन करते हैं और हमारे अच्छे कार्य करने वाले राजस्व कर्मी या अन्य पुलिस के कर्मी या किसी अन्य विभाग के जो भी हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, वो गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के बाद भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते कि क्या हमने कार्य किया है। उस दशा से भी और कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं जिसमें हमारे जो शिकायतकर्ता हैं वो अपनी शिकायतें दे रहे हैं लेकिन उनका सही अमल में निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो उनकी गुणवत्ता उतने स्तर की नहीं है जिसके कारण वो संतोषपूर्ण अपनी प्रतिपुष्टि पा सकें। इसी क्रम में हमने ये महसूस किया कि तहसील स्तर पर जो फॉर्म्स आते हैं, आवेदन आते हैं, चाहे वो अग्रसारित होके आए वरिष्ठ अधिकारीगण या शासन स्तर से अथवा हमारे स्तर से जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स और अन्य ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए फॉर्म्स जाते हैं शिकायत वाले, उनका निस्तारण कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस होना चाहिए। इसी के लिए हमने इस सिस्टम को तैयार कराया है। कई बार होता है, ये देखा गया है, अमल में लाया गया है, शिकायतकर्ता अपना शिकायती पत्र देता है लेकिन वो प्रार्थना पत्र कार्रवाई के बिना ही कहीं गायब हो गया, ऐसा देखने में आया है। दूसरा, शिकायतों का रिपीटेशन ना हो। एक व्यक्ति है जिसे जैसे आज ही तहसील कार्रवाई हम देख रहे थे, धारा 24 के मुकदमा जो भूमि पैमाइश के लिए डाला जाता है राजस्व संहिता के अंतर्गत, उसके लिए दिया गया आवेदन पहले भी अवगत करा दिया गया, दूसरी बार अवगत करा दिया गया, तीसरी बार फिर अवगत करा दिया गया। मुकदमा डालने को वो तैयार नहीं, कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसे एप्लीकेशंस को हम कैसे पकड़ें, वो डेटाबेस में रहे। ऐसे ही कल हमारी ईओ साहब से बात हो रही थी, नगर पालिका फर्रुखाबाद। उन्होंने बताया कि सर हम कई बार मौके पर साफ सफाई करके आ जाते हैं और बहुत ही गुणवत्तापूर्वक कार्य किया है लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बराबर शिकायतें रिपीट हो जाती हैं। कई बार ऐसे भी शिकायतकर्ताओं के पीछे मोहरे मौजूद होते हैं जो हमारे जो IGRS के तहत व्यवस्था उसमें देना चाहें वहाँ दें, या तहसील समाधान दिवस भी होता है वहाँ दें, थाना दिवस में जो भी हमारे तहसील के लिए स्तर से जो कार्रवाई होगी उसको हम रिकॉर्ड पे लेंगे और रिकॉर्ड्स उसके साथ चीज़ें समृद्ध रहेंगे। साथ ही जो एप्लीकेशंस कई बार डुप्लीकेसी के तहत आती हैं उनको मौके पर ही तुरंत अवगत कराया जाएगा, ताकि आपको के माध्यम से जनता में यही पता लगे कि कुछ लोग अधिकारी कर्मचारियों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको भी निस्तारित कराया जा सके। और साथ ही जो 24/7 कंट्रोल रूम का है, इसमें अभी वरीयता चुनाव की दृष्टिगत दी गई है, उनके मामलों को तुरंत डिस्पोजल में या आंकड़ों में कैसे ले सकें ताकि सही जानकारी आ सके और उसका निवारण भी सही दिशा में हो सके। इसको हम आगे 24/7 कंटिन्यूस रखना चाहते हैं। अभी इसका हम एक बार क्रियान्वयन देख लेते हैं। अगर ये सही तरह से चलता है और
इसको विस्तारित करने के सही मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम इसे कंटिन्यूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है, सूचित करेंगे। बिल्कुल शिकायतकर्ता को ही सूचित करना सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। उसी की आपको रिकॉर्डिंग डिस्प्ले भी सुनवाई गई होगी, देखी होगी आपने किस तरह से शिकायतकर्ता ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। तो वो तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, माननीय शासन की गाइडलाइंस है, शिकायतकर्ता हमारे लिए सबसे अहम है। कई बार शिकायतकर्ता द्वारा बार बार प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उन्हीं अधिकारियों के लिए प्रार्थना पत्र होता है, क्या मौके पर जाकर बिल्कुल मौके पर निस्तारण और गुणवत्तापूर्वक हो, साक्ष्य सहित हो। यानी अगर आप कभी पूछें तो आप लोग भी प्रिंट मीडिया और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से भी आप शिकायतकर्ता को कह सकते हैं कि आप ही झूठे हो, उसका साक्ष्य हम मौजूद कराएंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें बार बार रिपीटेड होकर के इसलिए दर्ज की जाती हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, एक शब्द कहना है, तो उसमें अगर मान के चलिए साक्ष्य के साथ पहले संतुष्टि दे दी है तो हम तुरंत अपना क्लेम करेंगे कि हाँ हमने संतुष्टि कराई थी और वास्तव में इसका यह सही डिस्पोजल हो चुका है। इसलिए दोनों के लिए अच्छा होगा, शिकायतकर्ता के लिए भी अच्छा होगा और जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। के लिए एक नई प्रणाली लागू की गई है, इस तरह से कार्य करेगी। आज ये संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर हमारे एसडीएम साहब सदर नरेंद्र सिंह साहब प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में कैसे उसमें गुणवत्ता लाई जाए, साक्ष्य सारी एक जगह हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, समय से उसका निस्तारण और गुणवत्तापूर्ण उसका निस्तारण सुनिश्चित हो सके, इस सब को ध्यान में रखते हुए और एक कंट्रोल रूम भी खोला है और साथ में सीसीटीवी कैमरा भी पूरे तहसील के कमरों में और उसके परिसर में लगाया है। हम समझते हैं ये सारी चीज़ें प्रार्थना पत्रों को शिकायतों के निस्तारण में तो एक तरफ मदद करेगी ही, साथ में जो एक भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता रहता है उस पर भी प्रॉपर निगरानी रखी जा सकेगी। शिकायतों के निस्तारण में क्रांति जैसी है पहल, निश्चित रूप कह से सकते हैं। अन्य तहसीलों में भी लागू, कायमगंज में भी इसी तरह से हम लागू कराएंगे और फिर अमृतपुर में अमृतपुर में सीसीटीवी नहीं है। हम कराएंगे। इसका मतलब ये है अभी तक कागजों में जो निस्तारण होते हैं वो जमीन स्तर पर हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, तो वही है, लेकिन अब उसमें और सुधार और उसको और इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से आएगा। शिकायतों का डाटा संग्रह रहेगा।